नमस्ते, मेरा नाम निकिता मिश्रा है और आप देख रहे हैं बोलता हिंदुस्तान। यूजीसी को लेकर के बीजेपी की फजीहत अब बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। यूजीसी को लेकर के सिर्फ सोशल मीडिया पे ही नहीं बीजेपी को लेकर के सवाल उठाए जा रहे हैं, बल्कि अब कुछ लोग सड़क पर भी बीजेपी के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। यूजीसी को लेकर बीजेपी की फजीहत बढ़ गई है। जो कल तक बीजेपी को सपोर्ट करते हुए दिखाई दे रहे थे, जो कल तक बीजेपी के हाँ में हाँ मिलाते हुए दिखाई दे रहे थे, आज वही तमाम लोग बीजेपी के गले का कांटा बन गए हैं। क्या है पूरा मामला, आपको बताते हैं, बने रहिए वीडियो में। इन दिनों देश में एक मुद्दे को लेकर सियासी बहस छिड़ी हुई है। दरअसल हम बात कर रहे हैं यूजीसी की, जिसे लेकर कहीं तारीफ हो रही है तो कहीं इसका भारी विरोध हो रहा है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की ओर से उच्च शिक्षण संस्था में जातिगत भेदभाव रोकने के उद्देश्य से उच्च शिक्षण संस्थाओं में समानता को बढ़ावा देने के नियम 2026 को लागू किया गया है। यह रेगुलेशन 15 जनवरी 2026 से देश के सभी उच्च शिक्षण संस्थाओं में लागू हो गया है। आपको बता दें, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी भारत सरकार की एक वैधानिक संस्था है, जिसकी स्थापना यूजीसी अधिनियम 1956 के तहत हुई थी। यह उच्च शिक्षा के मानकों को बनाए रखने, विश्वविद्यालयों और कॉलेजों को अनुदान देने तथा शिक्षा की गुणवत्ता सुनिश्चित करने का काम करती है। यूजीसी देश भर के उच्च शिक्षण संस्थाओं के लिए नियम बनाती है, जैसे शिक्षकों की नियुक्ति, प्रमोशन, पाठ्यक्रम और छात्रों के लिए दिशा निर्देश। वहीं अब यूजीसी ने एक नया कानून लाया है, जिससे हर विश्वविद्यालय और कॉलेज में अब एससी, एसटी और ओबीसी के लिए समान अवसर प्रकोष्ठ बनाना अनिवार्य होगा। आपको बता दें, यूनिवर्सिटी लेवल पर एक समानता समिति गठित की जाएगी। इस समिति में ओबीसी, महिला, एससी, एसटी और दिव्यांग वर्ग के प्रतिनिधियों की मौजूदगी जरूरी होगी। समिति हर 6 महीने में रिपोर्ट तैयार कर यूजीसी को भेजेगी। यूजीसी का कहना है कि इससे शिकायतों की निगरानी, जवाबदेही और पारदर्शिता बढ़ेगी। रेगुलेशन लागू होते ही सोशल मीडिया से लेकर सड़क तक सरकार के खिलाफ विरोध किया जा रहा है। इस नियम के खिलाफ जहां अब तक विपक्ष विरोध कर रहा था, वहीं अब सत्ता पक्ष के लोग भी इसका विरोध कर रहे हैं और सरकार के खिलाफ सवाल उठा रहे हैं। अब इस पूरे मामले को लेकर बीजेपी सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है और इस्तीफे भी दिए जा रहे हैं। यूजीसी को लेकर के बीजेपी में भी खींचातानी शुरू हो गई है और कई इस्तीफे दिए जा चुके हैं। सोशल मीडिया पर लोग यूजीसी रेगुलेशन के विरोध सवाल उठा रहे हैं और अपने घरों से भाजपा का झंडा उतार कर फेंक रहे हैं और मोदी सरकार को चेतावनी दे रहे हैं कि 240 सीट से 140 पर ला देंगे हम। वहीं पत्रकार ऋचा अनिरुद्ध इस मामले पर सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए लिखती हैं, गणतंत्र दिवस पर यह सवाल जरूर उठना चाहिए कि क्या हमारे संविधान ने जनरल कैटेगरी के लोगों के साथ नाइंसाफी करने का संदेश दिया है। मुझे लगता है कि जनरल कैटेगरी के जो लोग सक्षम हैं, उन्हें फौरन ये देश छोड़ देना चाहिए। इस देश को आपकी जरूरत नहीं है। आज भी कई शिक्षण संस्थाओं में ब्राह्मण छात्र अपना सरनेम छुपाते हैं। शर्मा के लिए एस और द्विवेदी के लिए डी लिखते हैं, क्योंकि धमकी मिलती है, तुझे तो हम देख लेंगे। अब ये धमकी सच होने जा रही है। आप यहाँ रहेंगे तो कभी भी जेल जा सकते हैं, चाहे आपकी गलती हो या ना हो। गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं। आपको बता दें कि सिर्फ ये मामला सोशल मीडिया पे नहीं उठाया जा रहा है, इसके साथ ही बीजेपी के कई समर्थक, बीजेपी के अपने ही दल के कई नेता सड़क पर भी उतर के यूजीसी नए नियम को लेकर के विरोध कर रहे हैं। अब आपको बता दें कि कानपुर में यूजीसी के विरोध में आंदोलन किया गया। छात्र नेताओं ने जुलूस निकालकर यूजीसी के काले कानून को वापस लेने की मांग की। वहीं मेरठ में भी छात्रों और युवाओं ने भी यूजीसी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने यूजीसी द्वारा थोपे गए इन कानूनों को शिक्षा सुधार के नाम पर छात्रों के भविष्य के साथ खुला अन्याय बताया है। उनका कहना है कि इन नियमों के कारण सामान्य वर्ग के विद्यार्थियों में भय, तनाव और असुरक्षा का वातावरण पैदा हो सकता है। इसके साथ ही सिर्फ छात्र इस कानून से परेशान नहीं है, बल्कि पीसीएस अधिकारी भी इस नियम से खुश नहीं है और अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। हम बात कर रहे हैं बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री की, जिन्होंने
तत्काल अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री ने अपने इस्तीफे का कारण शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरा जी के साथ हुआ विवाद और यूजीसी एक्ट 2026 को बताया है। उनका कहना है कि यह कानून जनरल वर्ग के छात्रों के खिलाफ है, जिससे बदलने की जरूरत है। वहीं आपको यह भी बता दूं कि इस मामले को लेकर योगी सरकार की भी फजीहत बढ़ गई है, क्योंकि ये उत्तर प्रदेश के शिक्षण संस्थाओं में भी रेगुलेशन को लागू किया गया है। इसी को लेकर अब योगी सरकार में इस्तीफे का दौर भी शुरू हो गया है। अभी तक जहां विपक्षी पार्टियां इस कानून को गलत बता रही थी, वहीं अब बीजेपी के पदाधिकारी और कई बड़े नेता भी इसको लेकर नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। आपको बता दें कि श्रावस्ती से पूर्व जिला अध्यक्ष ने अपने पद से इस्तीफा दिया है और यूजीसी को लेकर कड़ा विरोध जताया है। साथ ही सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की है। इससे पार्टी में आंतरिक कलह की आशंका बढ़ गई है। वहीं मीडिया से बात करते हुए पूर्व जिला अध्यक्ष कहा कि यूजीसी हमारे बच्चों के लिए काफी नुकसानदेह है, जिसका हम विरोध कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि प्रधानमंत्री के मन की बात सुनना कोई जरूरी नहीं है। और वहीं बीजेपी के शिक्षा प्रकोष्ठक के जिला अध्यक्ष राज किशोर पांडे ने भी इसका विरोध किया है। उन्होंने इसे ब्राह्मण और स्वर्ण विरोधी बताया है। उन्होंने कहा कि ब्राह्मण और ऊंची जाति के लिए कहीं ना कहीं यह कानून खतरा है। इसके अलावा लखनऊ में भी बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। जिला बीजेपी के मंडल महामंत्री अंकित तिवारी ने यूजीसी कानून के विरोध में अपने सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है। उसके साथ 10 अन्य पदाधिकारियों ने भी सामूहिक रूप से इस्तीफा दे दिया है। वहीं भाजपा विधायक अभिजीत सिंह सांग ने भी यूजीसी का विरोध किया है। उन्होंने कहा है कि यूजीसी कानून की समीक्षा करने की जरूरत है। यूजीसी कानून को लेकर बीजेपी की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है। पार्टी के अपने ही नेता नए नियम को लेकर इस्तीफा दे रहे हैं। ब्राह्मण तबके के लोग बीजेपी से मुंह मोड़ते हुए नजर आ रहे हैं, जो कहीं ना कहीं पार्टी के लिए आने वाले 2027 विधानसभा चुनाव के लिए एक बड़ी खतरे की घंटी है। अब देखने वाली बात यह होगी कि इतने विरोध के बाद सरकार की तरफ से क्या एक्शन लिया जाता है। क्या सरकार अपने इस नियम को यू टर्न लेगी, या फिर सरकार की तरफ से जो विरोध किया जा रहा है, क्या सरकार इस डैमेज कंट्रोल को सही कर पाती है या नहीं। फिलहाल आपको बता दें कि इस खबर में इतना ही है। आपको क्या लगता है इस पूरे तमाम खबर पर, और आपको क्या लगता है यूजीसी के नए रेगुलेशन पर? आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक के लिए देखते रहें बोलता हिंदुस्तान। धन्यवाद।